दोस्तों, मेरा नाम विशाल लेके आ गया आपकी ज़िंदगी में एक और बवाल। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स। आज अपनी ठरकी जनता के लिए कुछ लेकर आए हैं। तो ये मूवी 1986 में रिलीज़ हुई थी, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। ये मूवी भले ही 1986 में रिलीज़ हुई हो, लेकिन ये 2021 की मॉडर्न मूवीज़ और उल्लू और अपनी आर्ट बालाजी की वेब सीरीज़ को बराबर टक्कर देने के काबिल है। और इस मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी सेक्सुअल कॉमेडी और न्यूडिटी पर बेस्ड है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे वीडियो में मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगा कि जो अगर आप 18+ नहीं हो तो इस वीडियो को आप यहीं से छोड़ सकते हो, क्योंकि ये मूवी 18+ है और जिसमें आपको बहुत सारे इंटीमेट सीन्स और बहुत सारे एडल्ट सीन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को जो अगर आप 18+ नहीं हो तो यहीं से छोड़ दो। जो अगर आप 18+ हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट कर आगे एक्सप्लेन करते हैं मूवी को। तो मूवी में पहला सीन हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक रॉजर नाम का लड़का है जो हॉस्टल से अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर जा रहा है। रॉजर को लेने के लिए उसके घर वाले एक मेड को भेजते हैं जिसका नाम होता है मैडम लपीते हैं, जो रॉजर को लेने के लिए घोड़ा गाड़ी लेकर जाती हैं। जब वो रॉजर को लेकर लौट रही होती हैं तभी मैडम लपीते के कुछ शारीरिक अंग हिल रहे होते हैं। जब रॉजर की नज़र मैडम लपीते के उन शारीरिक अंगों पर पड़ती है तो रॉजर की नज़र हवस की नज़रों में बदल जाती है और रॉजर हवस की नज़रों से उन्हें देखने लगता है। लपीते उसे देखकर मुस्कुराती हैं और कुछ नहीं कहती और वो सीधे चलती रहती हैं। घर पहुंचने पर सभी लोग रॉजर का खूब स्वागत करते हैं, लेकिन रॉजर की मॉम की नज़र रॉजर के पैंट पर पहुंच जाती है। मैडम लपीते के शारीरिक अंगों की प्रक्रिया देखकर जो और पैंट ख़राब हो गई थी उस पर रॉजर की मॉम की नज़र पहुंच जाती है। रॉजर की मासी हंसकर कहती है कि ये सब नॉर्मल है और वो अपनी रुमाल लेकर उसकी पैंट को साफ़ कर देती हैं। रॉजर की मासी का नाम होता है मार्गरीटा और वहाँ पर एक मेड भी होती है जिसका नाम उर्सुला होता है और वो रॉजर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। आगे हमें देखने को मिलता है कि रॉजर की एक छोटी बहन बार्था होती है। बार्था और रॉजर की काफ़ी बनती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बार्था रॉजर को जंगल में घुमाने के लिए ले जाती है। वहाँ उन्हें मैडम लपीते मिल जाती हैं। मैडम लपीते और रॉजर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो रॉजर को रुकने के लिए बोलती हैं और अपनी स्कर्ट को थोड़ा सा ऊपर करके खड़े खड़े ही मूत्र विसर्जन करने लगती हैं। ये सब देखकर रॉजर को थोड़ा अजीब लगता है और वो चौंक जाता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। अब रॉजर जंगल में अकेला घूम रहा होता है। तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ सुनकर देखने के लिए जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसकी मेड उर्सुला वहीं जंगल में किसी के साथ गप कर रही होती है। ये सब देख के रॉजर चौंक जाता है और सोचता है कि यहाँ की हवा में ही हवस है। आगे दिखाते हैं कि सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि रॉजर की मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। वो अपने अनुशासन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो किसी को भी गलत काम नहीं करने देती हैं और जो गलत काम करता है उसे बराबर सज़ा भी मिलती है। यहाँ पर जब रॉजर खाना खा के अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर रूम में उसको बाहर से कुछ कप्स के हिलने की आवाज़ आ रही होती है। जब वो अपने रूम से बाहर निकल कर देखता है तो उसके घर की मेड किसी के साथ मज़े ले रही होती है। आगे दिखाते हैं कि रॉजर और रॉजर की बहन बार्था आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रॉजर की बहन उसे बताती है कि अपने घर में जो शेफ़ है हेलिना, उसने बताया कि मासी मार्गरीटा का अब तक वर्जिन होना सही नहीं है। रॉजर के पूछने पर बार्था बताती है कि मार्गरीटा को मर्दों से डर लगता है और तभी रॉजर मिस्टर फ्रैंक का जिक्र करता है और वो पूछता है कि मिस्टर फ्रैंक से इस बारे में बात क्यों नहीं करती हैं। तब बार्था बताती है
कि मिस्टर फ्रैंक को अपने तारों की खोज से फुर्सत मिले तब ना, वो अपने तारों की खोज में ही लगे रहते हैं। फिर सुबह होती है, मार्था रॉजर को नदी के किनारे ले जाती है और वो वहाँ पर बताती है कि अपने घर की सभी मेड और सभी नौकर नौकरान के सारे यहीं पर आके अपने सीक्रेट बातें करते हैं। तभी वहीं पर सारी मेड्स आ जाती हैं और बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। तभी नदी के दूसरी तरफ उनके घर के नौकर भी आ जाते हैं और नौकर उन मेड्स को, उन नौकरानियों को छेड़ने के लिए उन्हीं के सामने दिखाकर मूत्र विसर्जन करने लगते हैं। औरतें भी कम नहीं होती हैं, औरतें भी जवाब देने के लिए अपनी स्कर्ट ऊपर करके अपना पिछवाड़ा दिखाती हैं। बस ये सीन यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे हम लोगों को सीन पर दिखाते हैं कि घर पर रॉजर की बड़ी बहन एलिशा आई है और उसके साथ रॉजर के पिता भी आए हैं। सभी लोग एलिशा का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। एलिशा सबसे गले मिलती है और रॉजर को सिर्फ हेलो बोलकर चली जाती है। रॉजर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और सोचता है कि साला सब लोग मुझे प्रेम चोपड़ा समझते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सभी अपने अपने मज़े ले रहे हैं और ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। आगे दिखाते हैं कि ठरकी रॉजर नीचे से अपनी मेड की स्कर्ट के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक नौकर उसे देख लेता है और बोलता है, साले चला जाए यहाँ से। रॉजर निराश होकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। मार्था उसे निराश नहीं देख पाती है और उसे एक खुफिया रास्ते से चर्च के अंदर ले जाती है, जहाँ पर सभी औरतें अपना कन्फेशन देने आती हैं। कि अगर उनसे कुछ गलती हो गई होती है या कोई पाप कर देती हैं तो वो कन्फेस करने के लिए वहाँ पर आती हैं। वो रास्ता दिखाकर मार्था वहाँ से चली जाती है और रॉजर वहाँ पर वेट कर रहा होता है कि कोई औरत आए, कन्फेशन करे और मुझे सुनने को मिले। तभी वहाँ पर रॉजर की मासी मार्गरीटा आती है कन्फेस करने के लिए और वो मॉन्क से कन्फेस करती है कि मैं अपने नेफ्यू से कई बार, जब से वो आया है उसके बाद से मैं कई बार रात में सपने देखते समय उसके साथ कई बार इंटीमेट हो चुकी हूँ और उसके साथ कई बार मैंने घपाघप करने की इमेजिनेशन की है। कई बार मैंने इमेजिन किया है उसको अपने साथ। और यह सुनकर रॉजर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के कारण वो वहाँ से गिर जाता है और वहाँ का मॉन्क उसे पकड़ लेता है और उसको उसकी माँ के पास ले जाता है और सारी बातें बताता है। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं और मॉन्क से ही पूछती हैं कि आप ही बताइए कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मॉन्क उसे उसके चुत्तड़ पर 10 कोड़े मारने की सज़ा देता है और ये सज़ा मार्गरीटा को पूरी करनी होती है। मार्गरीटा को उसके पिछवाड़े में 10 कोड़े मारने होते हैं। मार्गरीटा पहले मना करती है, लेकिन रॉजर की मॉम के फोर्स करने के बाद मार्गरीटा उसके 10 कोड़े मारती है। 10 कोड़े खाने के बाद रॉजर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उस दर्द के कारण नहीं, लेकिन सभी मज़े ले रहे हैं और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है अपने रूम में। तभी फिर से कप ट्रे के हिलने की आवाज़ आती है। रॉजर बाहर जाता है तो वहाँ मेड का कोई फिर से गेम बजा रहा होता है। रॉजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी उसको देख रहे होते हैं। रॉजर को देखकर मिस्टर फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं। तभी उर्सुला वहाँ पर आती है और उर्सुला उससे बोलती है कि अगर ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर दवा लगा दूँ। रॉजर मना करता है और उर्सुला से पूछता है कि वो कप ट्रे वाली औरत रोज़ आती है और रोज़ उसका कोई ना कोई गेम बजाता है, लेकिन उर्सुला कहती है ये रोज़ का काम है और वो वहाँ से चली जाती है। तब रॉजर सोचता है कि मिस्टर फ्रैंक भी मेरे साथ ये सब देख रहे थे तो उनको तो कुछ ना कुछ पता ही होगा और वो मिस्टर फ्रैंक के रूम में जाता है। रॉजर को आते देख मिस्टर फ्रैंक अचानक चौंक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो मिस्टर फ्रैंक की दूरबीन में देखता है कि मिस्टर फ्रैंक आखिर देखा क्या करते हैं और वो मिस्टर फ्रैंक की जब दूरबीन में देखता है
तो उसको दो लोग आपस में लिपटे हुए दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है कि वाह बेटे मिस्टर फ्रैंक, अलग ही तुम्हारी तारों की खोज चल रही है और साला सभी मज़े ले रहे हैं। तभी उसे वहाँ पर एक बुक दिखती है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो वो एक एडल्ट बुक होती है और वो उसे लेकर वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी उसको अपनी मॉम के रूम से आवाज़ें आती सुनाई देती हैं। वो अपने मॉम के रूम में झांकने की कोशिश करता है कि अंदर क्या हो रहा है। तभी उसकी बड़ी बहन का मंगेतर उसे पकड़ लेता है और वो उसकी मॉम को बताने की धमकी देता है। तभी रॉजर डर जाता है और रॉजर उससे बोलता है कि प्लीज़ मेरी मॉम को मत बताना, मैं तुम्हारे हर काम करने के लिए तैयार हूँ। उसका मंगेतर रॉजर का खूब फ़ायदा उठाता है और वो सुबह उससे अपनी गाड़ी धुलवाता है। फिर रॉजर उस बुक को पढ़ने के लिए घोड़े के अस्तबल में चला जाता है, जहाँ वो किताब को पढ़ ही रहा होता है। तभी एक नौकर वहाँ पर आ जाता है। नौकर को देखकर रॉजर छुप जाता है। तभी वहाँ पर कप ट्रे वाली मेड हेलिना खिड़की से मुर्गियों को दाना डालने के लिए आती है। वो नौकर उसे खिड़की में फंसाकर उसके साथ मज़े ले रहा होता है, मज़े लेने लगता है। तभी रॉजर खिड़की से उसे निकालने के लिए जाता है तो वो मना करती है और वो लड़की की ना में ही हाँ होती है और रॉजर ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी बड़ी बहन का मंगेतर रॉजर से अपने जूते साफ करने के लिए बोलता है। रॉजर के मना करने पर वो सारी बातें उसकी माँ को बता देता है कि ये आपके रूम में झांकने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और बोलती हैं कि मेरी बेटी होती तो कभी ऐसा न करती, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से ये अकेला ठरकी पैदा हो गया। तभी रॉजर को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी वो एडल्ट बुक वहाँ पर अपनी बहन के पास रख कर चला जाता है। उसकी बहन की नज़र जब बुक पर पड़ती है तो वो उस बुक को खोल कर देखती है। जब उसे पता चलता है कि ये एक एडल्ट बुक है तो वो उसे छुपा कर वहाँ से लेकर चली जाती है और अकेले में जाकर उसे पढ़ती है और वो उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि रॉजर किचन में उर्सुला को पकड़ लेता है। यहाँ वो उसे नहीं कहती है और सब करने देती है। तभी वहाँ पर अचानक कोई आ जाता है और रॉजर वहाँ से भाग जाता है। रॉजर का मन अब विचलित होने लगा है तो वो सोचता है कि इस टाइम पर सिर्फ एक ही है जो मुझे मेरे मन को शांत कर सकती हैं और वो मैडम लपीते के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी खबर आती है कि जर्मनी ने फ्रांस से युद्ध छेड़ दिया है। तभी सभी लोग बाहर आ जाते हैं और रॉजर का काम फिर से अधूरा रह जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि रॉजर के घर में पार्टी चल रही होती है क्योंकि सभी मर्द युद्ध में जाने वाले होते हैं और ये सब सुनकर रॉजर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सभी मर्दों के जाने के बाद एक अकेला वही बचेगा इस पूरे शहर में। तभी मिस्टर फ्रैंक अपने अस्थमा का बहाना बनाकर वो भी युद्ध में नहीं जाते हैं। फ्रांस में उन दिनों रिवाज होता है कि सभी मर्द युद्ध में जब जाते हैं तो उससे पहले एक रात अपने पार्टनर के साथ सामूहिक संभोग करते हैं जंगल में। रॉजर जंगल में जाता है और यह सब देखकर बोलता है, सालो आज की रात तो तुम मज़े कर लो, अब आगे से हर रात मेरी होगी। अगले दिन सभी मर्द युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। रॉजर उनको रवाना होते देखकर बहुत खुश होता है और अपने मंसूबों को सफल करने में लग जाता है। वो सबसे पहले उर्सुला को पकड़ता है और वह जब ऊपर रूम में सफाई कर रही होती है तब वो उसके साथ वहाँ पर खूब घपाघप करता है और सब होने के बाद वो उर्सुला से आई लव यू बोलता है। उर्सुला कहती है कि जब कोई लड़का पहली बार अपनी वर्जिनिटी खोता है तो वो यही कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाते हैं रॉजर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। आगे उसका ये कार्यक्रम जारी रहता है। वो अपनी माँ से भी नहीं डरता है। अब अगला नंबर सेफ का होता है।
रॉजर पानी के अंदर से नदी के किनारे उस शेफ के पास जाता है और वहाँ उसके साथ भी इंटीमेट होता है और खूब गपागप करता है। फिर वो अपनी मौसी मार्गरीटा के कमरे में जाता है और वहाँ पर मौसी के साथ भी खूब मज़े लेता है। फिर हेलिना आती है, वो कप ट्रे वाली लड़की। अब कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता है क्योंकि सभी मर्द युद्ध में गए होते हैं, तो वो रॉजर के रूम में चले जाती है और वो रॉजर और हेलिना खूब मज़े लेते हैं। फिर इसके बाद रोज़ रात में यही काम होने लगता है। एक दिन रॉजर की बड़ी बहन अस्तबल की तरफ जा रही होती है, तभी रॉजर उसे देख लेता है और वो अस्तबल में जाकर अपनी बहन के साथ भी खूब मज़े लेता है, मतलब अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता है। फिर इसके बाद रोज़ रात में रॉजर के कमरे के बाहर लाइन लगने लगती है और यही कार्यक्रम चलता रहता है। तभी एलिसा उससे आकर एक दिन कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तभी खबर आती है कि युद्ध ख़त्म हो चुका है और सभी मर्द लौट रहे हैं। फिर रॉजर सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सभी की सभी प्रेग्नेंट हो जाए, और ऐसा ही होता है। फिर एलिसा के बाद उसकी मासी मार्गरीटा और उर्सुला भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब सभी मर्द वापस आ जाते हैं तो वो अपनी बहन एलिसा से बोलता है कि तुम अपने मंगेतर के साथ सो जाओ जाके, जिससे कि सबको यही लगेगा कि ये बच्चा उसकी मंगेतर का है, और वो उसके चादर में जाके नेल पॉलिश डाल देता है, जिससे कि उसके मंगेतर को लगता है कि ये अभी भी वर्जिन थी। और यहाँ पर उसका एक कांड तो ख़त्म हो जाता है। फिर वो अपनी मासी मार्गरीटा से बोलता है कि तुम मिस्टर फ्रैंक के साथ इंटीमेट हो जाओ और मिस्टर फ्रैंक के साथ खूब मज़े लो, जिससे कि सबको लगेगा कि मिस्टर फ्रैंक का ही बच्चा है ये। और ऐसा ही होता है। फिर उर्सुला खुद ही एक कांडे के साथ शादी कर लेती है। रॉजर के सभी गलत काम छुप जाते हैं और सभी कांड ख़त्म हो जाते हैं। तभी वो एक बार फिर कप ट्रे वाली के साथ खूब गपागप करता है, लेकिन फिर वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है और बोलती है कि टेंशन नहीं लेने का यार, मुझे तो साला कोई भी अपने रूम में घसीट लेता था, मैं तो किसी का भी बता दूंगी कि ये। और रॉजर ये सब सुन के बहुत खुश होता है। सभी औरतों कुछ टाइम बाद सभी औरतों के पेट फूल जाते हैं और सभी औरतें बोलती हैं कि मैं अपने बच्चे का नाम रॉजर रखूँगी। फिर इसके बाद रॉजर की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और वो वापस हॉस्टल चला जाता है। बस फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स मूवी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार मूवीज़ के अपडेट और एक्सप्लेन्ड वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।